नमस्कार। आज हम Z5 ओरिजिनल डिटेक्टिव शेरदिल के ट्रेलर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, जिसमें दिलजीत दोसांझ और डायना पेंटी हैं और मामला काफी सनसनीखेज लग रहा है। बिल्कुल। सोचिए, मिस्टर पंकज भट्टी 60 बिलियन यूरो की कंपनी के मालिक। बाप रे, 60 बिलियन यूरो। हाँ, और 25 जुलाई की दोपहर को एक बाइक सवार ने गोली मारी और उनकी कार उड़ा दी। ओह, तो ये तो सीधी सीधी हत्या है। हाँ, तो हमारा मिशन है इस ट्रेलर में जो रहस्य बुना गया है, जो पारिवारिक उलझनें दिख रही हैं, और हाँ, जासूस शेरदिल का अंदाज, उसे समझना। शेरदिल, हाँ, वो जो खुद को कहते हैं गोरों के लिए शर्लॉक, देसियों के लिए ब्योमकेश। और माता पिता के लिए करमचंद। सही, काफी अनोखा अंदाज है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ट्रेलर हमें सीधा भट्टी परिवार में ले जाता है। 4 लोग हैं और पत्नी। उनका मानना तो बड़ा साफ है क्या? कि किसी ने पति को मारा, वसीयत बदली और बस भाग गया। उनको पकड़ लो, केस सॉल्व। सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? हाँ, पर क्या वाकई इतना सीधा है? मुझे शक है, क्योंकि ट्रेलर हमें परिवार के दूसरे पहलू भी दिखाता है। जैसे एक बेटा है जो खुद को कहता है परिवार की काली भेड़। हाँ, मैंने भी नोट किया। पर वही बेटा ये भी कहता है कि पिता उसकी दुनिया थे। ये थोड़ा अजीब नहीं, मतलब विरोधाभास है। सही बात है। और फिर वो एक आवाज भी है जो कहती है पैसा रिश्तों को बिगाड़ता है। हाँ, ये सुनने में क्लीशे लगता है, पर अक्सर इसमें सच्चाई होती है। पैसा और रिश्ते बड़ा पेचीदा मामला है। और यहीं पर जासूस शेरदिल के परदादा की वो बात याद आती है। कौन सी? कि प्यार और पैसों के लिए कोई भी किसी की भी जान ले सकता है। बिल्कुल, और ये सीधी तरह इशारा करता है कि मकसद क्या हो सकते हैं। प्यार और पैसा। हाँ, पर यहाँ प्यार का मतलब शायद सिर्फ वो रोमांटिक वाला प्यार ना हो सकता है ये पारिवारिक मोह हो, या फिर बिगड़े रिश्तों का कोई उलझा हुआ एंगल। अच्छा। पैसा तो साफ है ही, पर रिश्तों की कड़वाहट, वो भी तो एक मजबूत मकसद बन सकती है। और जब शक परिवार पर जाता है, उनका वो रिएक्शन देखा, OMG, आप हम पर शक कर रहे हैं। हाँ, उसमें हैरानी थी या वो बस दिखावा था? हाँ, कहना मुश्किल है। ये अक्सर कहानी में होता है ना, मिसडायरेक्शन, ध्यान भटकाना। सही कहा। और यहीं पर वो शेरदिल का फलसफा आता है। हाँ, वो ताले और चाबी वाला। वही कि एक अच्छा डिटेक्टिव वो होता है जो सही ताला ढूंढ निकाले, न कि सिर्फ सही चाबी। ये बात गहरी है। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि किसने मारा, वो हुई चाबी। जरूरी है ये समझना कि क्यों मारा, वो कौन सी गहरी वजह या राज है, वो है ताला जिसके कारण ये सब हुआ। तो आप कह रहे हैं कि ये ताला सिर्फ वसीयत का मामला नहीं हो सकता? मुझे ऐसा ही लगता है। शायद नहीं, ये ताला परिवार का कोई दबा हुआ राज हो सकता है, कोई पुरानी दुश्मनी, या कोई छुपा हुआ रिश्ता। हाँ, या शायद भट्टी के बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा स्कैंडल जिसका अभी तक जिक्र ही नहीं हुआ है। और ट्रेलर हमें एक और पहेली देता है, लाल रंग में छुपा लाल रंग आसानी से नहीं दिखता। हाँ, ये लाइन तो बहुत ही उत्सुकता जगाती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? कई मतलब हो सकते हैं। शायद खूनी कोई करीबी ही है, रिश्ते में ही छुपा है। या कोई सबूत जो सामने है पर दिख नहीं रहा। बिल्कुल। या फिर ये धोखे की परतों की तरफ इशारा है, जैसे एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ। ये एक तरह का मेटाफर है कि सतह के नीचे देखो। और फिर वो डायलॉग भी है, दिस इज नॉट अबाउट हिज मर्डर, इट्स अबाउट हिज विल। हाँ, ट्रेलर इस पर काफी जोर देता है। तो क्या वसीयत ही मेन मुद्दा है? हो सकता है, पर जिस तरह इस पर जोर दिया जा रहा है वो थोड़ा संदिग्ध लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जानबूझकर सिर्फ वसीयत पर फोकस करवाया जा रहा है, ताकि हम असली ताले को भूल जाएं? हाँ, ये भी कहानी कहने का एक तरीका हो सकता है, ध्यान भटकाने का। जासूस शेरदिल के तरीके भी तो काफी अलग है। किसी के दिल की धड़कन सुनना। हाँ, ये दिखाता है कि वो शायद सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करता, वो शारीरिक संकेतों, हाव भाव का भी ध्यान दे रहा है। बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल। और आखिर में जब वो कहता है, गाइज, आई थिंक आई गॉट इट, तो लगता है कि हाँ, शायद उसने कुछ पकड़ लिया है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो क्या तस्वीर बनती है? एक बहुत अमीर आदमी की हत्या हुई है। हाँ। एक उलझा हुआ परिवार है जहां हर किसी पर शक जा सकता है। सही। मकसद पैसा भी हो सकता है, रिश्ते भी। और एक जासूस है जो अलग तरीके से सच ढूंढ रहा है, सही ताले की तलाश में। बिल्कुल। मामला ऊपर से वसीयत का लग रहा है, पर शायद ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है।
तो फिर वो बड़ा सवाल क्या है जो ट्रेलर हमारे लिए छोड़ जाता है? सवाल यही है कि अगर शेरदिल का काम सही ताला ढूंढना है और वो ताला शायद सिर्फ वसीयत नहीं, तो फिर वो और कौन से गहरे राज हो सकते हैं? कौन सी छिपी हुई कहानियां, कौन से मकसद? ये ताला आखिर है क्या? पंकज भट्टी की मौत के पीछे का वो असली छुपा हुआ लाल रंग, वो क्या है? हाँ, यही है वो सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है।